Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कर अभी मैं तैयार हूँ। ड्राइंग रूम के रास्ते से बाहर आ जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, ठीक है? राबी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? ओह, भागने की कोशिश? हाँ, ये हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती थी। चल अंदर। भाग रही थी तुझसे। मैं यहाँ कैसे आ गई? ये क्या बहाने कर रही हो तुम? बहाना? ओह अच्छा, वो मुझे दरअसल नींद में चलने की आदत है। मैं अच्छा, देख लड़की, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं सच कह रही हूँ मैडम, आप मेरी बात का यकीन करें प्लीज। ठीक है, जाओ अपने कमरे में। रफीक, इस पर नजर रखो। ठीक है मैडम, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है। किस बात की? आपने अपने मजाज के खिलाफ इसको इतनी मोहलत क्यों दे रखी है? मैं अपना काम बेहतर जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि घी सीधी उंगलियों से ही निकले। अब तू नींद में नहीं चलेगी, और अगर चलेगी भी तो तेरा रुख बैरूने दरवाजे नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ मैडम, आप मेरी बात का यकीन करें। अगर तुझे नींद में चलने की बीमारी थी तो पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ?
आपको कैसे पता चलता? मैं तो यहाँ कैद थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं आखिरी दफा रिस्क ले रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तेरे जहन में फरार होने का ख्याल भी गुजरा ना, तो मैं तुझे एक दिन की मोहलत भी नहीं दूंगी। इसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करा दो। ठीक है मैडम। एक बात गौर से सुन लो, मैडम के घर के दरवाजे, जितने भी दरवाजे अंदर आने के लिए, यहाँ अंदर आने का रास्ता तो है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। समझी? समझिए? आधा इश्क भी तू, आधा यार भी तू, आधा इश्क भी तू, आधा यार भी तू, आधा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसहफ कुरान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। वैसे रूमी मियां, आज तक मुझे आपकी समझ नहीं आई। कभी आप इस कदर अक्लमंदी की बात करते हैं कि अफलातून को भूल जाता हूं, कभी इस कदर खूब गाते हैं कि तानसेन याद आ जाता है, और कभी आपकी सादगी देखकर मैं हैरान रह जाता हूं। अदनान साहब, किसी को भी हैरान करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे जहां पर अक्लमंदी की हद खत्म होती है ना, वहीं से हमाकत शुरू हो जाती है। क्या हुआ? ये क्या कह गया फिर? अदनान, ये अपने मन का आर्टिस्ट है, और सच्चे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, कभी खपती कभी अफलातून। जब जज्बे शदीद हो जाते हैं ना, तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की मंजिल आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है तुम पे भी रूमी का असर हो गया। अदनान! क्यों? मैंने अपना वादा पूरा किया। आपकी स्नैप्स विद नेगेटिव। क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद ही देख लें। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। आफ्ताब साहब, मैं आपका जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूल सकती। अच्छा तुम ये बताओ, सॉरी मेरा मतलब है आप। नहीं नहीं, मुझे आपका तुम कहना बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा है। अच्छा तो क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम खुश हो ना? आप महसूस नहीं कर सकते कि मेरे दिल पर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। मैं बहुत खुश हूँ। बाकी आपके दिल से बोझ उतर गया? गुड, तो फिर यास्मीन को बोझ हल्का करते हैं प्लीज। श्योर।
खलील, अभी तक हमारी प्रोग्रेस सिफर है। मैं पूरे नेटवर्क पे हाथ डालना चाहता हूँ। इन छोटी मछलियों से कोई बात नहीं बनेगी। सर जी, कभी कभी छोटा पुर्जा भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है जी। मुमकिन है, लेकिन अभी तक हमने जो छोटे पुर्जे पकड़े हैं उनको कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनका बराह रास्त बड़े गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे खलील, तुम्हें वाकई कोई अंदाजा नहीं कि कौन हमारे इलाके में ये मकरू धंधा चला रहा है और इसे किसकी सरपरस्ती हासिल है? नहीं सर जी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता जी। वैसे सर जल्द पता चल जाएगा जी, मैंने मुखबर फैला रखे हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। मैं समझा नहीं सर जी। तुम समझोगे भी नहीं। मैनू ही पता लग गया। कौन हो तुम? और ये क्या बदतमीजी? गलती हो गई है। नाराज क्यों होते हो बाबूजी? क्या काम है? एक खबर छपवानी है। कैसी खबर? मशहूर साफी अदनान पर कातिलाना हमला। हो, और बेशक ये भी लिख देना, अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा सहाफ़ी को दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का बड़ा शौक था। मदिया, तुमने कभी गीदड़ भपकियां सुनी? नहीं सुनी? तो फिर गीदड़ भी देख लो और उसकी भपकियां भी। ओए, बाल हटा के कान खोल के सुन लो। धमकियां बुज़दिल लोग देते हैं, समझे? मैं तुम्हें वार्निंग देने आया था। लगता है तुम्हें अपनी बहनों के दुख दर्द का बड़ा एहसास है, जो तुम रोजाना अखबार में फीचर छापने बैठ जाते हो। वैसे तुम्हारी ये सोनी कुड़ी है, कहीं तुम्हें इसका टुकड़ा भी अखबार में ना छापना पड़ जाए। ओए, अपनी मैडम से जाके कहना कि मैं भौंकने वाले कुत्तों से डरने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों से हिसाब खुद लेता हूं। चल जा। सर ये कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, काम करो अपना। ये सब क्या है अदनान? डोंट वरी मदिया, साफियों को ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं। अदनान, वो मुझे बहुत खतरनाक आदमी लग रहा था। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। मैंने ऐसे रंगबाज किस्म के लफंगे बहुत देखे। अदनान, मेरी मानो तो पुलिस को कॉल करो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है मदिया। मदिया, यकीन रखो, मैं अपनी और तुम्हारी हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं। रिलैक्स।
जाओ अपना काम करो। जाओ। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे मेरी जान, खुशी की बात तो है ना। ये देखो मेरे प्रमोशन के ऑर्डर्स, मैं ग्रेड 17 में पहुंच चुका हूँ। वाकई नदीम, तुम्हें प्रमोशन बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। अब तुम देखना कि मैं कैसे तरक्की कर दूं और तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। रहने भी दो नदीम, ग्रेड 17 के अफसर की भी कोई तनख्वाह होती है। मेरी जान, तनख्वाह की कौन बात करता है? तनख्वाह से तो 15 दिन नहीं गुजरते। असल बात है पोस्टिंग की। एक अच्छी जगह पोस्टिंग होने दो, फिर देखना कि मैं सारी कसर यूं निकाल देता हूं। खुदा करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। आखिर जमीर साहब किस दिन काम आएंगे? तो क्या वो तुम्हें पोस्टिंग के बाद जाने देंगे? दफ्तर का काम तो कोई भी कर लेगा। हाँ, बाहर के काम मैं ही करूंगा, बल्कि पैसों की जितनी भी डीलिंग्स होंगी वो मैं ही करूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उनके एजेंट होगे। मेरी जान, यहाँ पे हर कोई किसी न किसी का एजेंट है, बस तुम देखती जाओ। क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूँ कि समीर साहब डिमांड कहीं बढ़ ना जाए। क्या इसको बता दूं? नहीं, मेरा ख्याल है इसकी मर्दानगी का भरम रखना चाहिए। जो कुछ भी है ये मेरा शौहर है। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, ऐसा ना हो कि अचानक इसकी गैरत जाग उठे। बेहतर यही है पर्दा पड़ा रहे, वरना मैं खुद भी इसकी नजरों से गिर जाऊंगी, हमेशा के लिए। अब तुम क्या सोचने लगी हो? हाँ, कुछ नहीं, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा काम निकल चुका है। तुम बस जल्द अज जल्द कहीं पोस्टिंग कराने की कोशिश करो। इन अफसरों का क्या, आज यहाँ है कल वहाँ। वंडरफुल, यू आर अ जीनियस। अब देखना कि मैं मौके से कैसे फायदा उठाता हूँ। शरीफ साहब, क्या हुआ? क्या हुआ शरीफ साहब? मेरे सीने में सख्त दर्द उठ रहा है। जल्दी कर, जल्दी। क्या? जमील साहब को जल्दी से इतला कर दो। जल्दी कर, जल्दी। क्या हुआ भाई? क्या? अब कोई सीने में तकलीफ हुई? हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक। आए शरीफ साहब।